हिमाचल की इस स्कूल संचालिका को बचा सकती थी पुलिस। पहले ही बता दिया था कि जान को खतरा है। उसने पुलिस से मदद मांगी, 112 पर कॉल की, एसपी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस को मैंने फोन किया तो पुलिस कहती है जब लड़ाई झगड़ा होगा तब हम आ जाएंगे। कि क्या ये जब मुझे मार देंगे, मैं अकेली हूँ यहाँ पे अपनी बेटी के साथ में, तभी ये लोग मेरी मदद करेंगे। एसपी सर को भी फोन किया मैंने, 112 पे फोन किया। लेकिन फिर एक दिन स्कूल के गेट के बाहर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मनीषा मित्तल की हत्या किसने की, सवाल यह भी है कि क्या इस हत्या को रोका जा सकता था, और अगर किसी ने पहले ही अपनी हत्या की आशंका जता दी थी तो उसकी बात आखिर सुनी क्यों नहीं गई। कभी कभी किसी अपराध की सबसे डरावनी बात उसका तरीका नहीं होता, बल्कि यह होता है कि पीड़ित को पहले से पता होता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है और फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता। शिमला से सामने आई ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके पुराने वीडियो, उनके आरोप और उनके डर ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब पूरी हिमाचल पुलिस को देना होगा। शनिवार शाम की बात है, राजधानी शिमला के संजौली इलाके में स्थित सरस्वती पैराडाइज स्कूल के बाहर रोजमर्रा की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल परिसर के साथ बने फ्लैट में रहने वाली मनीषा मित्तल कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर गई थी और वापस लौट रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हाथ में दूध और अन्य सामान का पैकेट था, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड उनकी जिंदगी के आखिरी सेकंड साबित होने वाले हैं। शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच स्कूल के गेट नंबर 1 के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। बताया जा रहा है कि उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आसपास मौजूद लोगों ने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनने की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स में एक गोली सिर में लगने का भी जिक्र है। हमलावर मौके से फरार हो गए। जब तक लोग बाहर निकले तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। राजधानी शिमला, जिसे अपेक्षाकृत शांत शहर माना जाता है, वहां एक स्कूल संचालिका की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, घटना स्थल को सील किया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू हुई, शहर में नाकाबंदी कर दी गई, सीमाओं पर वाहनों की जांच शुरू हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ हत्या के बाद आया, क्योंकि लोगों को पता चला कि मनीषा मित्तल पहले ही अपनी जान को खतरा बता चुकी थी। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोस वायरल होने लगे। इन वीडियो में मनीषा बेहद परेशान नजर आ रही थी। वो कहती है कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, 112 पर कॉल किया, एसपी तक अपनी बात पहुंचाई, और फिर एक वीडियो में वो सवाल करती है, क्या पुलिस तब मदद करेगी जब मुझे मार देंगे। आज यही लाइन पूरे मामले की सबसे भयावह सच्चाई बन चुकी है। अब जरा इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। मनीषा मित्तल कोई साधारण महिला नहीं थी। वो सरस्वती पैराडाइज स्कूल के संस्थापक परिवार से जुड़ी थी। उनका दावा था कि वो स्कूल की वैध प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा है और अपने माता पिता के जीवन काल में स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। लेकिन वर्ष 2020 में माता पिता के निधन के बाद हालात बदलने लगे। यहीं से शुरू हुआ स्कूल और संपत्ति को लेकर विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद कई वर्षों तक चलता रहा। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। करोड़ों रुपए के लोन, दस्तावेजों में गड़बड़ी और स्कूल के नियंत्रण को लेकर अलग अलग आरोप लगाए गए। मनीषा लगातार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखती गई। उन्होंने अपने भाई हिमांक मित्तल और उनके कथित सहयोगी गोविंद का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये बात बेहद जरूरी है कि पुलिस ने अभी तक किसी को इस हत्या का आरोपी घोषित नहीं किया है और जांच अभी जारी है। लेकिन मनीषा के वीडियो ने लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही खतरे की आशंका जताई थी, अगर उसने सुरक्षा मांगी थी, अगर उसने सार्वजनिक रूप से अपने डर को रिकॉर्ड किया था, तो फिर क्या उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। यही वजह है कि अब इस मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच इस पूरी घटना का एक और बेहद संवेदनशील पहलू सामने आता है। मनीषा अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल परिसर में रहती थी।
अब मां की हत्या के बाद बेटी अकेली पड़ गई है। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मां पहले ही खतरे की बात कर रही थी तो बेटी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए। उधर स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों के अभिभावकों में भी डर का माहौल है। आखिर अब स्कूल का क्या होगा? क्या यहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाएगा? क्या सरकार हस्तक्षेप करेगी? क्या बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। इसी बीच जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले को देखने की कोशिश कर रही है। सबसे मजबूत एंगल संपत्ति विवाद का माना जा रहा है, लेकिन पुलिस आधिकारिक तौर पर किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही। क्या ये पारिवारिक विवाद का नतीजा है? क्या इसमें पेशेवर शूटरों का इस्तेमाल किया गया? क्या कथित पंजाब नंबर की गाड़ी तक पुलिस पहुंच पाई है? क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई अहम सुराग मिला है? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। लेकिन इस पूरे मामले ने हिमाचल जैसे शांत राज्य के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी व्यक्ति की सुरक्षा संबंधी शिकायतों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाता है? मनीषा मित्तल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वीडियो आज भी मौजूद है, उनकी आवाज आज भी सुनाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया है। ये एक महिला के डर की कहानी है, एक परिवार के टूटने की कहानी है, एक 17 साल की बेटी के भविष्य की चिंता की कहानी है और उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब पूरा सिस्टम तलाश रहा है कि क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, विशेष टीमें गठित कर दी गई है, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, तब तक मनीषा मित्तल का वो सवाल लोगों के जहन में गूंजता रहेगा। क्या पुलिस तब मदद करेगी जब मुझे मार देंगे? और अगर इस सवाल का जवाब समाज और सिस्टम ईमानदारी से नहीं खोज पाया, तो शायद भविष्य में कोई और मनीषा भी इसी डर के साथ मदद की गुहार लगाती रह जाएगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।